परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं
तेमहं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान रस के हम सभी भागवत प्रेमी श्री धाम वृंदावन से एक माह की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज 13वें दिन की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति इस कथा के रसास्वादन श्री धाम वृंदावन से नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं, उनको भी राधे राधे। और एक माह की जो कथा के यजमान हैं, जो नित्य श्रवण करते हैं, उनको भी जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान ने स्वयं 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष जो लोभ की प्रतीक था उनका उद्धार किया और पृथ्वी को स्थापना कर मनु महाराज को समर्पित कर दिया। ध्यान देना, कुछ शास्त्र पुराणों को कई वामपंथी लोग धर्म ग्रंथ को अनेक भाग में विभाजन कर दिया, जिस कारण आज कुछ अज्ञानी को लगता है कि मनुस्मृति को कहता है ये एक व्यक्ति के लिए ही इसमें सब कुछ दिया गया है। ऐसा नहीं, अगर मनु महाराज के वचन तो समस्त प्राणी मात्र के लिए हैं,
लेकिन उनमें भी अगर कुछ लिख दिया है तो कई बार ग्रंथ में ऐसा होता है जो कभी कभी ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं और फिर कोई विद्वान उन्हीं के सार तत्व लिखने लग जाता है, तो किसी को लगता है कि ये मनुस्मृति एक धर्म के आधार पर बनाए नहीं, ये तो मानव मात्र के लिए है। जैसे हमारे देश की संविधान संपूर्ण देशवासियों के लिए हैं, उसी प्रकार मनुस्मृति संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ के लिए है। क्योंकि भगवान जब 12 अवतार धारण किए तो 12 अवतार धारण करने के पश्चात जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को स्थापना की तो भगवान ने मनु महाराज को ही समर्पित किया। जिन मनु महाराज निरंतर संपूर्ण प्राणी जीव मात्र के कल्याणार्थ के लिए ही सृष्टि का विस्तार किए, जिनके 3 कन्या हुई, जो तीनों अपने आप में दैहिक दैविक भौतिक जैसे ताप है वैसे अपने आप में संपूर्ण शक्ति संपन्न थी, आकुति देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आज जितने भी सृष्टि में विस्तारवाद है सब श्री मनु महाराज की कृपा से है। इसलिए कभी भी हमें सनातन धर्मावलंबी संपूर्ण हिंदू मात्र को कभी भी अपने धर्म ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी ने गुमराह किया, आप किसी पंथ के हैं, किसी भी जात के हैं, यह भी नहीं मानकर हम सब भगवान की संतान हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दिव्य निकुंजवासी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, देखो कभी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम आपका है कि हम आपका, हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम एक ही धर्म के हैं, एक ही पंथ के हैं और एक ही सिद्धांत को मानने वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में केवल एक ही धर्म सिखाते हैं, क्या? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही भाव हमें निरंतर रखना चाहिए। श्रीमान परीक्षित जी के द्वारा जब महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज मनु महाराज की जो पुत्री देवहूति हुई है, मैंने देवहूति के विषय में सुना है जो निरंतर महाराज परमात्मा की आराधना में ही निरंतर लगी रहती थी, जिनकी सुंदरता को देखकर पिता के यहाँ छत के ऊपर गेंद खेल रहे थे, जिनकी सुंदरता को देखकर गंधर्व केवल उनकी पैर की झांकी को देखा तो मूर्छित हो गए थे। और ब्रह्मा जी महाराज के तो एक समस्या का समाधान दूर हो गया कि भगवान ने 12 भगवान के अवतार लेकर ब्रह्मा जी की समस्या को दूर की। जो ब्रह्मा जी के अंदर समस्या थी कि चारों तरफ जल ही जल है, कहाँ से पृथ्वी को लाए, तो स्वयं ब्रह्मा जी की समस्या को भगवान ने 12 भगवान के अवतार धारण कर ब्रह्मा जी के समस्या को दूर किया। सज्जनों, ब्रह्मा जी के एक पुत्र है जिनके नाम हैं कर्दम ऋषि। कर्दम जी जब अपने पिता के निकट गए और पिताजी से कहा, पिताजी बताइए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, मेरा तो एक ही आदेश है, चाहे कोई पुत्र मेरे बात माने चाहे ना माने। बोले, पिताजी क्या आदेश है? देखिए, सृष्टि का क्रम है सज्जनों, कभी सृष्टि को विस्तारवाद भी करना पड़ता है, कभी सृष्टि को कमी भी करनी पड़ती है। इस समय सृष्टि के विस्तारवाद होने के कारण ब्रह्मा जी ने जब कर्दम ऋषि से कहा कि मेरे तो एक ही इच्छा है कि आप सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को बढ़ाओ, क्योंकि ये
क्रम होता है। कभी कभी सृष्टि को विस्तार करने के लिए कभी सृष्टि को बढ़ानी पड़ती है और कभी कम भी करनी पड़ती है। अभी ब्रह्मा जी ने कहा बढ़ाने की जरूरत है। करदम जी ने कहा कि तो बताओ मैं क्या करूं? बोले ब्याह करो। विवाह करने का आदेश दिया। ज्यों ही करदम जी को ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो तो करदम जी ने सोचा पिता के आदेश है, मानना पड़ेगा, लेकिन विवाह करने के पश्चात फिर उससे कैसे निकलूं यह भी सोचना पड़ेगा। जिस कारण करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक सज्जनों कठोर सरस्वती नदी के किनारे करदम ऋषि ने तपस्या की। आप 10,000 वर्ष सुनकर घबरा जाओगे कि अरे 10,000 वर्ष तक तपस्या की। देखिए जैसे मान लो ये सतयुग की बात है, कलयुग में इसका सीधा अर्थ होता है जैसे आपकी आयु 100 वर्ष है तो उन 100 वर्ष में से 10 वर्ष निकाल दो और 10 वर्ष तक भगवान की कठोर तप किए। करदम जी की तपस्या को देखकर भगवान नारायण ने प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो करदम जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। ध्यान देना, ये माया तेहत में धस्त्वत् पदारे बिंदम भविष्येन्दुपोतम उपासते कामलवायते शं राशि से कामा निरेप्येस्यो। करदम ऋषि ने कहा हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर मैंने किस उद्देश्य से तपस्या की वो आपको बताना चाहता हूँ। आपको प्राप्त कर, ध्यान देना करदम ऋषि पहले क्या कहा, आपको प्राप्त करके जो आपसे कुछ मांगता है, भगवान सामने खड़े हैं सज्जनों। एक भक्त क्या कहता है, हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, जो कुछ आपसे मांग रहा है वो आपकी महिमा को शायद नहीं जान पाते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा है जो भगवान से कुछ मांग रहा है, तो भगवान से कुछ मांग रहा है तो उसकी दृष्टि में भगवान की अपेक्षा वो जो भक्त नहीं कुछ मांग रहा है वो श्रेष्ठ है। लेकिन करदम ऋषि ने कहा कि प्रभु आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये एक बड़ी विडंबना है। जो आपको प्राप्त करके आपसे जो कुछ मांगते हैं वो व्यक्ति आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। ये माया ते हतमेध स्तवत्, आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। लेकिन मैं भी कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूँ। पहले तो भगवान की स्तुति की और फिर भगवान से कहा प्रभु मैं भी आपसे कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूँ। देखिए अब और आश्चर्य, अभी तो तुम उपदेश कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रभु जो आपसे कुछ मांगते हैं वो वाकई में उनके अंदर स्वार्थ है, वो आपके माया से मोहित हो जाते हैं। और कुछ ही देर के बाद कहा प्रभु आज मैं भी वही भक्त हूँ जो आपसे कुछ मांगना है। यानी भगवान ने कहा तो करदम ऋषि आप मांगो। बोले प्रभु मांगना क्या है, आप सब कुछ जानते हैं। तथा सचाहम
परिबोधु काम समानशीलां गृहमेधिधेनुम्। करदम जी ने भगवान से सज्जनों क्या मांगा? करदम जी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं विवाह करूँ, मेरी पत्नी हो। वो कैसे हो? तो शील वर्ण से युक्त हो। शास्त्र में देखिए, ध्यान देना सज्जनों, समान शील और शील वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान देना। शास्त्रों में धर्म के वर्णन है कि ऐसे जो शील धर्म युक्त, यानी समान शील के ऊपर बताता हूँ। शास्त्र के अनुसार समानशील धर्म युक्त पत्नी करदम ऋषि ने मांगा कि हे प्रभु, अगर आप देना है चाहते हो तो एक समानशील युक्त पत्नी मुझे मिले। देखिए, पत्नी की आपको आश्चर्य लगेगा कि करदम ऋषि को पत्नी चाहिए, तो इस पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या क्यों की? पत्नी तो वैसे भी करदम ऋषि को मिल जाती, लेकिन ध्यान देना, पत्नी तो मिलती है, लेकिन आजकल आप स्वयं देखते हो मिलने के बाद क्या होता है। अगर आप दोनों सही तरीका से नहीं रहा, आपने पत्नी की बात नहीं मानी, पत्नी आपके बात नहीं माने, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन धर्म संयुक्ति के लिए करदम ऋषि ने कहा, प्रभु, हमने जो 10,000 वर्ष तक तपस्या की, उस तपस्या का मुख्य उद्देश्य यही था जो पत्नी मिले। पत्नी भी कैसे? तो समानशील युक्त। सजनों, समानशील युक्त क्या किसे कहते हैं, आप पहले ये समझ लीजिए। आपकी गलती है और सामने वाले डांट लगा रहे हैं, आप चुप हो तो ये शील एक धर्म का स्वभाव है। और आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप चुप लगा कर बैठ गए, तो इसे ही कहते हैं समानशील युक्त। आप समानशील युक्त पत्नी, आजकल देखते हैं लोग कई जगह प्रश्नोत्तरी में, कोई पत्नी अपने पति की निंदा तो कोई पति अपनी पत्नी की निंदा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों भगवान के ही स्वरूप है। आपस में प्रेम भाव रखना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, तो उसकी पत्नी भी सीए थी और पति भी। तो व्यंग में कहा कि अभी अभी देखा कि महाराज करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उस 10,000 वर्ष की तपस्या से भगवान ने दर्शन दिया, तो कहा हमें पत्नी मिले समानशील युक्त। वो भी पति ने कहा, तुमने क्या समानशील युक्त हो? तो पत्नी बोली कि आपने पूरी कथा नहीं सुनी। करदम ऋषि ने पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तब पत्नी समानशील युक्त मिली। तुमने क्या मेरे लिए कोई तपस्या की? ये एक व्यंग्यात्मक बात, मतलब मजाक में कहा। लेकिन पहले के महात्मा देखिए कितने सरल होते थे, कितने महाराज भोले भाले होते थे। अगर पत्नी भी चाहिए तो वो पत्नी के लिए भगवान से ही याचना की कि प्रभु, मेरे को एक पत्नी मिले। वो भी पत्नी कैसे? जो महाराज समानशील युक्त हो। उन समानशील युक्त पत्नी के नाम सुनकर भगवान के हृदय में कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए प्रसन्नता नहीं हुई कि देखो 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की और फिर भी पत्नी के लिए ही वरदान मांगा। लेकिन भगवान ने सोचा, जो ऐसे महापुरुष है इनका फल तो मिलना ही चाहिए। यहाँ करदम ऋषि केवल पत्नी की याचना की, लेकिन भगवान की भी प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त जिस स्थिति में रहेंगे हम भक्त के उसी स्थिति में उनके पास आएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है महाराज करदम ऋषि,
आपकी पत्नी मिलेगी समान से युक्त, लेकिन साथ में मैं भी आपके पुत्र बनकर आऊंगा। स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। देखिए भगवान कितनी दयालु है, कितने कृपालु है। कर्दम ऋषि के आंखों में झरझर अश्रुपात होने लगे जब भगवान ने कहा कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। और लेकिन उससे पूर्व कर्दम ऋषि से भगवान ने बहुत कुछ कहा कि आपकी 9 संतान होगी, 10वें संतान के रूप में ही हम स्वयं अवतार लेंगे। लेकिन भगवान देखिए अपने परम प्रिय भक्त को कभी भी किसी भी अवस्था में छोड़ते नहीं सजन। आप कहोगे कि हम गरीब है, कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम भगवान के इतने दिनों से भजन कर रहे हैं, हमें कुछ फल नहीं मिलता, ये आपके अज्ञानी है। आप यदि सही में भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करोगे, भगवान में निष्ठा रखोगे, भगवान में समर्पित रहोगे। और देखिए कर्दम ऋषि जो भगवान से कहा कि मैं विवाह करूंगा, भगवान ने कहा अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है न में भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को एक पल भी, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता हूँ। एक बार जो भगवान का हो गया ना सजनों, भगवान उसको संसार में कभी नहीं जाने देते हैं। इधर कर्दम ऋषि ने कहा मुझे संसार में जाना है, तो भगवान ने क्या कहा, यहाँ पर बेटे के लिए भगवान ये नहीं कर्दम ऋषि कहा था कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर आओ। बेटे का वरदान तो स्वयं भगवान ने स्वयं कृपा करके दी कि अगर तुम विवाह करोगे तो मैं ही तेरे बेटा बनकर आऊंगा। ये महाराज वचन सुनकर कर्दम ऋषि के नेत्र में अश्रुपात होने लगे, शरीर में रोमांच। कहा प्रभु ठीक है, फिर भी आप अगर मेरे घर में बेटा बनकर आओगे तो भी मैं भजन करने के, आप आओगे और मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। यही है गृहस्थी धर्म। आप अपना धर्म, गृहस्थी धर्म निभाते हुए जब बेटा बेटी की शादी हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, तो कुछ दिन के लिए किसी आश्रम में रहकर अपने शारीरिक परिश्रम के साथ साथ निरंतर भगवत भजन करो। यही मानव के लिए श्रेष्ठतम लाभ है। महाराज कर्दम ऋषि ने जहाँ पर भजन किए उस क्षेत्र का नाम है बिंदु सरोवर नाम के स्थान है, जो वर्तमान समय में गुजरात के निकट है। भगवान ने एक बात यह भी कहा कि कल आपके निकट स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और अपनी पुत्री, स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा और पुत्री देवहूति जी के साथ में लेकर आपके आश्रम में आएंगे। आप स्वयंभू मनु को मना नहीं करना। इस प्रकार भगवान कहकर अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए, कर्दम ऋषि पुनः अपनी कुटिया में बैठकर भगवत भजन करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे, उपासना करने लगे। इधर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा के अनुसार जब प्रातः काल हुआ तो आज देवर्षि नारद जी प्रभु के गुण गान करते हुए, प्रभु के स्मरण करते हुए सीधे महाराज स्वयंभू मनु के पास आया और स्वयंभू मनु के पास आकर कहा कि महाराज ये जो आपकी बेटी है, स्वयं भगवान ने आदेश दिया है अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि के साथ वरण करो। एक पल के लिए स्वयंभू मनु ने सोचा कि भाई
कैसे अपनी पुत्री को, एक जंगल में रहने वाले यहाँ के महात्मा लोग, यहाँ की भागवत कथाकार कहते हैं, देखिए कर्दम ऋषि के जो कुटिया थी ना, उस कुटिया में संपूर्ण जीव मात साधु संत जहाँ भजन करते हैं, जिस घर में रहते हैं आप, पुराने साधु के घर जिस कक्ष में जाओगे सब कुछ वहीं रखा रहता, वहाँ आपको छिपकली भी, वहाँ चूहा भी, वहाँ सर्प भी, वहाँ सब रहता है। लेकिन महात्मा फिर भी बड़े आनंद के साथ भजन करते हैं। भगवान ने जैसी प्रेरणा दी देवर्षि नारद जी ने उसी प्रकार स्वयंभू मनु को प्रेरणा दे। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति और पत्नी के साथ लेकर सीधे महाराज पहुंच गए। कहाँ? कर्दम ऋषि के आश्रम बिंदु सरोवर के पास। मनु महाराज शत्रुपा और देवभूति जब कर्दम ऋषि के आश्रम में आए तो कर्दम ऋषि ने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कर्दम ऋषि ने देवभूति की विवेक की परीक्षा के लिए 3 आसन बनाए, बिछाए। ध्यान देना, आजकल की जो लड़की होती तो दिखा देते, आजकल जैसे चाय देने के लिए जाती, अरे मेरे लिए बैठने के कोई स्थान नहीं। लेकिन ध्यान देना, समानशील युक्त किसे कहते हैं? एक सज्जन ने हमसे कहा था, जब कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा, मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, शत्रुपा ने, और आसन पर बैठ गए। इधर देवहूति नहीं बैठी। कर्दम ने उनसे भी कहा, कर्दम ऋषि कि आप भी बैठो, तीसरा जो ये आसन है आपके लिए, ये आसन आपके लिए लगे हैं। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर मैं कैसे बैठूं? आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है। आसन पर ना बैठने से आसन देने वाले के अपमान होगा। देखिए, सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के निकट बैठ गई। देखिए सज्जनों, ये सब पुराने जमाने की बात है। आजकल जमाने में होती तो उस आसन पर पहले ही बैठ जाती। ये पुराने जमाने की बात है, ये तो शास्त्र पुराण की बात है, आजकल की जमाने की ये बात नहीं है। आज तो पत्नी को पुत्र बुलाने की आज्ञा देती है। आज की पत्नी अपने पति को, पुत्र को कहता है, इसको तू ही संभाल, मेरी बस के नहीं है, मैंने तो जन्म दिया। लेकिन पहले के समय की देखो भावना, पहले समय की देखो निष्ठा। कर्दम ऋषि के द्वारा जो प्रदत्त आसन था, उन आसन के सम्मान के लिए देवहूति ने स्वयं अपनी दाहिनी हाथ रख दिया और महाराज दाहिने हाथ जब रखा और आसन को सम्मान करते हुए आसन के बगल में बैठ गए। इधर जब कर्दम ऋषि, सब कुछ भगवान ने तो पहले ही प्रेरणा दे दिया था, फिर भी कर्दम ऋषि ने आने का कारण पूछा। तो जब आने का कारण पूछा तो महाराज मनु महाराज ने कहा कि महाराज, आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखकर मैं कैसे कहूँ, यह मेरी जो पुत्री है वो आपके साथ विवाह करना चाहती है। यानी सज्जनों, ये देखो, यही निष्ठा, यही भाव, हम कह भी दिया और नहीं भी कहा। इधर महाराज कर्दम ऋषि ने देवहूति को स्वीकार किया, विवाह हुए और पुनः मनु महाराज ने बहुत कुछ धन में दिया। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा, इस सब कुछ ले जाओ। आजकल देखो, एक ऋषि थे, तपस्वी थे, जहाँ एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले, कुटिया में कुछ नहीं, क्योंकि महाराज जब भजन करने के लिए बैठते थे तो
10-10 वर्ष निकल जाते थे, 20-20 वर्ष, पता ही नहीं चलते थे कि शरीर का आभास नहीं रहता था। मनु महाराज ने अपनी राजकुमारी पुत्री के लिए बहुत कुछ धन दिया, लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा मनु महाराज ये सब ले जाओ। आजकल देख लो, कई धर्माचार्य, कई संस्था बार बार कहते हैं कि दहेज प्रथा पर रोक लगना चाहिए। शायद वो जितना ही कहते हैं उतने ही बढ़ रहा है। पहले भागवत में लिखा है कन्या के बिक्री होते थे, आजकल वर की बिक्री होने लग गया है। दोनों पक्ष में कहते तो कितना 1 करोड़ खर्चा करोगे तो मुझे 2 करोड़ करना पड़ेगा। अब पहले तो 1,00,000 2,00,000 था, अब तो करोड़ के नीचे बात ही नहीं होती है। अगर फिर भी दहेज में कुछ कमी किया तो फिर उसकी बेटी को नाना प्रकार के दुख कष्ट देने लग जाता है। कई जगह तो लड़की को जलाकर ससुराल में नष्ट भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ कर्दम ऋषि की निष्ठा देखो, कर्दम ऋषि के भाव देखो, और कर्दम ऋषि के भाव के साथ साथ सज्जनों माता देवहूति की भी भाव देखना चाहिए। आप कहोगे कि कर्दम ऋषि तो परम तपस्वी थे, लेकिन माता देवहूति ने कर्दम जी की सेवा कैसे की? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यं पर्ये चरेत् प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। सज्जनों ध्यान देना, सेवा कैसे होती है। देखिए हमारे शास्त्र में सेवा भाव को भी 3 भाग में बांटा है। सेवा का फल कैसे मिलता है, चाहे परमात्मा के करो चाहे आप आपस में करो, कहा गया है 3 प्रकार के शास्त्रों में लिखी गई है। कोई भी हो, चाहे बेटा हो, चाहे सेवक हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सेवा 3 तरह से किया जाता है। यहाँ पर देवहूति के जो उदाहरण दिया, जैसे माता पार्वती भगवान शिव के नित्य सेवा में तल्लीन रहती है, इंगित को विदा, उसी प्रकार माता देवहूति तीनों प्रकार की सेवा में तल्लीन रहती थी, समर्पित रहती थी। सबसे देखिए सज्जनों 3 प्रकार की सेवा में सबसे उत्तम सेवा कौन है? जो आपके भाव को समझ जाए। आप बोल रहे हैं, सामने वाले अनादर करते हुए निकल रहे हैं, ये तो पागल हो चुका है, कौन दिन भर इनके पास रहे। लिख लेना, सेवा के 3 भाग है। पहला जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम सेवा है, आपके भाव को, अभी तक आप बोला नहीं, आपने मात्र इशारा में क्या, आपको भाव को जो समझ जाए वो उत्तम सेवा है। दूसरा यह है कि आप उसे बार बार कह रहे हो और कहने पर अगर उस कर देता है सेवा तो उसे कहा गया है मध्यम। और तीसरा क्या है, कहने पर भी न करता है। आपने कह दिया भाई साहब जरा पानी दो, चलो देख लूंगा, वो भूल जाता है। आप 10 बार कहोगे तो भी नहीं करेगा। जो वो सेवा आज की परंपरा में चलने लग गई है, कहने पर जो ना करे उस सेवा का कहा गया है अधम सेवा। अब आप इसे आप तो अपने आप समझ जाती होंगी और ये हम कितना इस भाव को बतावे। लेकिन माता देवहूति की जो सेवा है
माता देवहूति की जो निष्ठा है और माता देवहूति के जो समर्पित भाव है उसके विषय में कहा गया है। जब कर्दम ऋषि विवाह तो क्या, विवाह करने के बाद भी जब मनु महाराज चले गए, कर्दम ऋषि ने एक दिन एकांत में अपने आश्रम में कुटिया में सोचा कि विवाह के बाद क्या मेरे मन पुनः मनमोहन में लीन है कि नहीं। अपने मन की परीक्षा करने के लिए एक दिन कर्दम ऋषि नेत्र बंद करके तप करने लग गया और ऐसा तप किया जो महाराज 40 वर्ष तक पहचान भी नहीं हुआ। कहीं वर्णन है कि 100 वर्ष तक ध्याना अवस्था के बाद जब नेत्र खोले तब बगल में देवहूति सेवा कर रही थी। आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव है, नाना प्रकार के जीव जंतु है, लेकिन भय किसके हैं? जो स्वयं भयभीत हो है, जो भगवान के हो चुके हैं। आजकल देख लीजिए, आजकल हम सभी को स्वयं को सोचना है कि हम भगवान के हैं कि हम इधर उधर भटक रहे हैं। इधर उधर भटक रहे हैं तो एक दुख का कारण बनेगा। आपस में इंसान ही इंसान को मारेगा, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहेगा, जाति में धर्म में आपस में बट बट कर। और वो समय आने वाले, अभी अभी बांग्लादेश में देखिए क्या दुराचार कर रहे हैं, क्या महाराज अत्याचार कर रहे हैं। ये हर जगह ये सब है, लेकिन कुछ बचा हुआ है तो इस भारत भूमि में ही, क्योंकि भारत भूमि जो है वो निरंतर अहिंसा व्रत पर विश्वास करते हैं। विदेशों में तो ना जाने कई जगह देश जल रहा है, लेकिन विदेश में अपने अपने में ही मर रहा है, कट रहा है। और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में अभी अभी आप देख रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा के प्रति निष्ठा नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर संदेह है। और यही एक दूसरे के संदेह होने के कारण सज्जनों आज समाज में इस प्रकार दुर्गति है। घर में एक दूसरे पर विश्वास नहीं, परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं। लेकिन सज्जनों देवहूति की निष्ठा देखिए, घर में कुछ नहीं रहने के बाद ऋषि कर्दम जी की जो सेवा की, उन सेवा के वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सीधे भगवान शंकर और माता पार्वती जैसे भगवान शिव की सेवा के उनके वर्णन उदाहरण दिया। आप कहेंगे 100 वर्ष तक एक साथ अगर कर्दम ऋषि नेत्र बंद करके मानो समाधि में लीन हो गए तो क्या देवहूति निष्ठा पूर्वक सेवा कर रही थी? देखिए ये तो सतयुग की बात है। हमारे शरीर कहाँ से है? मिथिला से। हम और मिथिला में जैसे हम पूर्वासन में मिस्र थे, मिश्रा, तो मिथिला में अंधराठारी नाम के गांव हैं जहाँ पर महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मण देव श्री वाचस्पति मिश्र नाम के श्रेष्ठ ऋषि हो गए। जो ऋषि महाराज वाचस्पति मिश्र, श्री वाचस्पति मिश्र सद शास्त्रों पर उन्होंने कई टीकाएं लिखी और आज उनकी टीकाएं शंकराचार्य के जो मत के हैं प्राय सब जानते होंगे कि क्या प्रसिद्ध है। लेकिन महाराज इस कलिकाल की बात है, सारा दिन निरंतर ग्रंथ के अध्ययन में तपश्चर्या में निरंतर लगे रहते थे। पिता ने विवाह करा दिया। मिथिला में आज भी एक से एक ऐसे ऐसे महाराज श्रेष्ठ महापुरुष है, गृहस्थ अवस्था में रहकर भी ऋषि कुलभूषण है। निरंतर भगवत आराधना चिंतन और महाराज ग्रंथ लिखने में अपने निरंतर समय बिताते रहते हैं। जब
श्री वाचस्पति मिश्र के विवाह हुए। विवाह होने के बाद सज्जनों ध्यान देना, 36 बरस गुजर गए, किंतु वे ये भी नहीं जानते थे कि उनका विवाह हुआ कि उनकी पत्नी है। 36 वर्ष के साथ रहने के बाद भी, पत्नी के साथ रहने के बाद भी अपनी पत्नी को नहीं पहचानते थे। एक दिन की बात है कि श्री वाचस्पति मिश्र जी जो ब्रह्म सूत्र पर शंकर भाष्य नाम की टीका लिख रहे थे, भाष्य लिख रहे थे, लेकिन वही भाष्य लिखते लिखते एक पंक्ति कुछ ढंग से नहीं लिखी जा रही थी। क्यों कि उस समय हमारा ये जो आज आप प्रकाश देख रहे हैं, बिजली की व्यवस्था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। कोटा में भी अभी तो सरकार आपको चावल, गेहूं, चना फ्री में दे रहे हैं। उस समय तो जहां कोटा में अगर मिट्टी के तेल लेने के लिए 2 लीटर अगर आपके कार्ड पर था, लेकिन कोटाधारी इतना डालते थे जो आधे लीटर 2 लीटर में पौन लीटर भी आपको मिलने वाला नहीं था। इतना घोटाला होता था। और उस समय तो महाराज वो भी मिट्टी की तेल नहीं। तो जिस समय शंकर भाष्य टीका लिख रहे थे तो महाराज कुछ पंक्ति लिखने के वक्त दीपक जो जल रहा था ना, दिया, वो दिया धुंधला हो गया था, मतलब सही जैसे जल नहीं रहा था, मानो तेल नहीं होगा। जिससे श्री वाचस्पति मिश्र को जो लेखनी से लिख रहे थे सही में दिखाई नहीं देता था। बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी। उसने क्या क्या सूखे पत्ते को एकत्रित करके रखी थी कि कहीं दिया में तेल नहीं होगा, तो इनकी ग्रंथ में किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं हो, जिस कारण उसने सूखे पत्तल को जलाती हुई उनको प्रकाश की लो कर रहे थे। कुछ देर के बाद श्रीमान वाचस्पति मिश्र की नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, और जब नजर पड़ी, धर्म ग्रंथ लिखते लिखते उनका चिंतन, उनका भाव केवल उन भाष्य की ओर था, तो पत्नी को शायद नहीं पहचान पाए। पूछा, देवी तुम कौन हो? पत्नी ने श्रीमान वाचस्पति जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, आपने जो 32 वर्ष पूर्व हमसे विवाह किए थे, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप हमें नहीं पहचानते हैं? इतनी महाराज आज के समय देखो और पहले की समय इतनी संयमी जितेंद्रिय थे जो महाराज 36 वर्ष तक साधना में अपने आप को भूल जाते थे। पत्नी ने जब कहा, कभी 36 वर्ष पूर्व आपका विवाह हुआ था, आप जरा याद करो। श्रीमान वाचस्पति मिश्र ने कुछ कुछ याद किया, तो जब याद कर रहा था तब याद आ गया। पत्नी ने कहा, मेरे ही साथ तो आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी। आज से 36 वर्ष पूर्व हम दोनों का एक विवाह हुआ था। ये सुनकर वाचस्पति मिश्र गदगद हो गए। जब पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तब वाचस्पति मिश्र के मन में एक प्रकाश जगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, धन्य हो देवी, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ था। 36 वर्ष तक तुमने मौन रहकर केवल मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनंत है, तेरी क्या इच्छा है? पत्नी के नाम थी भामती। पत्नी भामती ने कहा, नाथ मेरी कोई इच्छा नहीं है,
आप जगत के कल्याण के लिए निरंतर जो भाष्य लिख रहे हैं, शास्त्रों के टीका रचते हैं, मैं आपकी सेवा करके स्वयं अपने आप को धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। आपकी सेवा करते करते ही मेरी मृत्यु हो। यह सुनकर आदरणीय श्रीमान वाचस्पति मिश्र का हृदय भर गया। पत्नी और एक बार कुछ मांगने को फिर कहा, किंतु उसने कुछ नहीं मांगा। वाचस्पति मिश्र ने कहा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी बोली, मेरा नाम भामती है। सब लोग आपकी दासी को भामती कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने उसी समय शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहे थे उसका नाम अपनी पत्नी के नाम यानी भामती टीका नाम रख दिया। और यही भामती टीका महाराज शंकराचार्य जी क्या है उनकी पहचान देखना है तो इस भामती टीका के माध्यम से आप देख सकते हो। देखिए, ये एक कलयुग में ऐसे ऐसे ऋषि कल्प हुआ, और ये तो उस युग की बात है जब कर्दम ऋषि की सेवा में तल्लीन माता देवहूति, और माता देवहूति ये सेवा निरंतर करती रही। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सेवा भाव को नहीं त्यागी। जिस सेवा भाव के साथ कर्दम ऋषि ने एक दिन जब प्रातः काल की वेला में नेत्र खोले, देखा बगल में कोई बैठी हुई है। पूछा, देवी आप कौन हैं? तब देवहूति ने अपनी परिचय दिया। बोले, आप इस निष्ठा के अनुसार, इस भाव के अनुसार सेवा की धन्य हो आप। देखो सजनों, यही गृहस्थ धर्म है। पति के जीवन में कष्ट आवे, किसी भी प्रकार को दुखी रहे तो पत्नी को साथ में देना चाहिए। समय का परिवर्तन होता है, समय बदलता है। महाराज इधर कर्दम ऋषि ने जो जब देवहूति की सेवा देखा, तब तक बड़े बड़े जटा जूट महाराज कुटिया में दीमक लगा हुआ था। चारों तरफ पक्षी, सर्प, चूहा, बिच्छू, कातर सब वहाँ निवास स्थान बना लिया था। लेकिन कर्दम ऋषि ने एक सुंदर महल को तैयार किए, क्योंकि देवहूति को कहा, देवी उस बिंदु सरोवर में स्नान करो। ज्यों ही बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए गई, उस बिंदु सरोवर स्नान से निकलती ही दिव्याति दिव्य रूप को प्राप्त कर गई। कर्दम ऋषि भी गृहस्थ अनुसार महाराज 1000 कमरा के एक महल तैयार किए, जो महल में हर ऋतु में अपने अपने अनुसार महल में, अब गर्म है तो ठंड, ठंड है तो गर्म, वहाँ कोई बिजली नहीं, कोई एसी नहीं, वहाँ महाराज सारा कुछ वातानुकूलित। और इतना ही नहीं महाराज, वो विमान जहाँ इच्छा कर्दम ऋषि प्रकट करते थे वहीं पर विमान, अगर देवलोक स्वर्ग लोक जाने की इच्छा करते तो स्वर्ग लोक पहुंच जाते, अगर ब्रह्म लोक जाने की इच्छा प्रकट करते तो ब्रह्म लोक पहुंच जाते। देखिए, उन विमान में इस प्रकार शक्ति थी, जो कर्दम ऋषि जहाँ पर जिस ओर विमान को आदेश देते वहीं पर वो महल चलता फिरता महल था। वो महल कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता था। जहाँ कर्दम ऋषि की इच्छा होती थी, महल अपने आप वहीं पर चले जाते थे। महल कभी इच्छा हुई चलो स्वर्गलोक, तो महल स्वर्गलोक पहुंच जाता। जहाँ जहाँ पर कर्दम ऋषि ने इच्छा की वहाँ वहाँ महल पहुँचते थे। इस प्रकार महाराज वर्षों तक उस महल में कर्दम जी और माता देवहूति साथ रहे, जिस क्रम में महाराज 9 कन्याएं हुई। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है,
कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई, यानी नवधा भक्ति की आराधना तब तक कर लिए। एक क्षण भी, एक पल भी भगवान के बिना भगवान से अलग नहीं होते थे। निरंतर भगवान के चिंतन करते थे, निरंतर भगवान की उपासना करते थे। और जिस उपासना के फलस्वरूप कर्दम जी की 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं नवधा भक्ति के स्वरूप है। उन 9 कन्याओं को 9 ब्रह्म ऋषि ने स्वीकार किया। कला को श्रीमान मरीचि ऋषि ने, अनसुया को श्रीमान अत्रि जी के, श्रद्धा के श्रीमान अंगरा जी के, हबीरभू के श्रीमान पुलस्त्य ऋषि को, गति का विवाह श्रीमान पुलह ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह श्रीमान कर्तो ऋषि के साथ, ख्याति का विवाह श्रीमान भृगु ऋषि के साथ, और अरुंधति का विवाह महर्षि वशिष्ठ जी के साथ, शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ। इस प्रकार महाराज कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई। 9 कन्या स्वयं नवधा भक्ति के फल स्वरूप है, नवधा भक्ति के रूप है। और उन 9 कन्या के विवाह 9 ब्रह्म ऋषि के साथ हुए। 10वें संतान के रूप में जब नवधा भक्ति परिपूर्ण में पहुंच जाते हैं, पराभक्ति में लीन हो जाते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति रूपी पुत्री को 9 ऋषि को ब्रह्मा जी के प्रेरणा से 9 ऋषि को समर्पित कर दिया। और सज्जनों, उसके बाद स्वयं भगवान कर्दम ऋषि के पुत्र बनकर अवतार लिए। श्री कपिल भगवान के रूप में संपूर्ण देवताओं ने भगवान कपिल की स्तुति की, पूजन की और नामकरण संस्कार हुआ। भगवान कपिल भगवान जो सांख्य धर्म शास्त्र के उपदेश माता देवहूति को करेंगे। सज्जनों, इधर स्वयं कर्दम ऋषि भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु अब तो आप मुझे आदेश दो ताकि मैं आपके विलक्षण भजन करूं। देखिए, भगवान आए घर में और कर्दम ऋषि ने क्या कहा, प्रभु अब अब आप आदेश दो ताकि मैं आपके निरंतर भजन करूं। हम लोग तनिक भी धन दौलत कुछ प्रतिष्ठा मिल जाती है, अरे अब भगवान के भजन करने की क्या जरूरत। और देखिए, कर्दम ऋषि जो महाराज भगवान से कहा कि प्रभु अब मैं विरक्त दीक्षा लेकर वैराग्य राग रस को पुनः वैराग्य रहकर और आपके नित्य नाम का स्मरण करता रहूं। भगवान ने स्वयं भगवान जिनके द्वार पर आए हैं। सजनों, ध्यान देना, भगवान दर्शन दे दे तो भी भगवान के भजन नहीं छोड़ना। क्योंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, नाम नामीनो रभिरत्वात्, अगर आपने नाम भगवान के मंगलमय नाम को स्वीकार कर लिए हैं तो नामी अपने आप मिलेंगे। इसीलिए सज्जनों, मैं प्रायः आपको रोज कहता हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में जो 32 वर्षों से महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं ना, ये भगवान के मंगलमय नाम रूपी यज्ञ है। इनमें आप भी आहुति डालिए। देखिए, अभी अभी आपने प्रसंग सुना जो भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आए
तब भी कृदम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे प्रभु, अब आप मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं एकांत में जंगल में रहकर आपके नित्य स्वरूप का चिंतन करूं, नाम जाप करूं। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, ये बहुत सुंदर शुभ अवसर है, क्योंकि इस कलयुग में समय को आप देख रहे हैं कि ये समय कब किस ओर करवट ले ले ये कोई नहीं कह सकता है। इस समय इस परिस्थिति को देखते हुए आज हम सभी को एक का ही आश्रय लेना चाहिए। देखिए, पहले के लोग तो अपने घर में लठिया रखते थे ताकि सर्प ना आ जाए, भाला रखते थे। अब कोई कुछ रखता है? अब लोग कहते रहे भाई अब तो कुछ रखने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कहता हूं घर घर में एक चीज रहना चाहिए। वो क्या एक चीज है जानते हो? एक अस्त्र सब रखो अपने घर में। अगर एक अस्त्र आपने अपने घर में रख लिया तो फिर डरने की जरूरत नहीं। आप कहोगे कौन सा अस्त्र रखूं? कई लोग आप देखते हो दूसरे धर्मावलंबी म्लेच्छ लोग मस्जिद में भी अनेक प्रकार के अस्त्र रखा है, लेकिन हम सनातनी अहिंसा व्रत के पालन कर रहे हैं। हमें भी एक अस्त्र रखना चाहिए और इस अस्त्र के सहारे, इस अस्त्र की ताकत आप जानते हो क्या है? ये अस्त्र, यही अस्त्र है भगवान के मंगलमय नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप कहोगे कि इस अस्त्र की शक्ति क्या है? तो इस अस्त्र की शक्ति आप आगे प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण करोगे। जो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कोई कठोर दंड नहीं दिया, अस्त्र से भी मारा, शस्त्र से भी मारा, आग में भी जलवाया, विष भी दिया, लेकिन प्रहलाद जी के पास क्या कोई भाला थे या कोई अस्त्र थे? प्रहलाद जी के पास एक ही अस्त्र थे। वो कौन सा अस्त्र? तो भगवान के मंगलमय नाम, परमात्मा के मंगलमय नाम। सज्जनों, श्री कर्दम ऋषि को श्री कपिल भगवान ने कहा आप निरंतर जहाँ भी वन में भी रहना, लेकिन इस अस्त्र के सहारे रहना। वो क्या अस्त्र है? एकमात्र सर्वश्रेष्ठ आनंद जो है भगवान के मंगलमय नाम। और हमारे शास्त्र में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। इस अस्त्र के सहारे रहोगे तो फिर डरने की जरूरत नहीं। वो क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। अगर आप नाम नहीं लेते हो तो जैसे कहीं अस्त्र छुपा के रखते हो ना, उसी प्रकार जो श्रीधाम वृंदावन में 32 वर्षों से निरंतर महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। सज्जनों, यहाँ हम कमाने के उद्देश्य से ये संकीर्तन नहीं करा रहे हैं। आप स्वयं कल्पना करना, आप अपने घर में 12 लोगों को जब बुलाओगे कीर्तन गाने वाले के, तो वो 1000 रुपया रोज लेंगे, और यहाँ आप 24 घंटे संकीर्तन कराओगे तो कितना व्यय है? मात्र 2100। आप अगर वीडियो कॉल भी देखना चाहते हो तो श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चलते हैं आप देख सकते हैं। आपके नाम का संकल्प होगा। आप जरूर अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने पितरों के कल्याणार्थ, सद्गति के लिए, स्वयं अपना कल्याणार्थ के लिए जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए। यही सबसे बड़ा अस्त्र है और यही सबसे बड़ा शस्त्र है। सज्जनों, इस अस्त्र और शस्त्र को दोनों को हमें संभाल कर रखना है। तो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन आप 1 दिन के कराओ, 1 माह की कराओ। आप टीवी स्क्रीन पर यूट्यूब चैनल से देख ही रहे हो। और मैं तो कहूँगा आप जीवन पर्यंत जब तक जिंदा है तब तक आप
एक दिन नहीं, कम से कम साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा और मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलता रहेगा। आपके लड़के बच्चे हो सकते हैं आपके नाम से कुछ तर्पण ना करे, लेकिन आप अपने जीते ही श्री धाम वृंदावन में जो संकीर्तन करा रहे हो, जीते भी आनंद लोगे और मरणोपरांत भी। मात्र 21,000 समर्पित करते हैं। तो आप जब भी कभी वृंदावन आओगे तो आश्रम में रहने की व्यवस्था रहेगी, बगल में धर्मशाला है उसमें भी ठहरोगे तो आधी शुल्क में वहाँ भी रह सकते हो। तो आप जरूर संकीर्तन कराओ। और एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूँ, जो श्री धाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, हर सनातनी को अपने घर में भागवत कथा करानी चाहिए। अपने पितरों की शांति के लिए घर में नाना प्रकार के ग्रह गोचर है, फिर भी आपके अंदर उतना समर्थ नहीं है। आप कहेंगे अरे महाराज कथा में आजकल नाच गान होने लगे, कौन कथा करते हैं। आप कहेंगे उतना धन नहीं, बहुत धन का व्यय है। लेकिन आप एक काम जरूर करो, जो श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्री परिक्रमा मार्ग में बनने जा रहे हैं, इसमें केवल आप सामर्थ्य है तो एक श्लोक का मात्र 5100 है, जो संगमरमर पर भागवत के श्लोक आपके नाम से लिखा जाएगा। जितना आपके अपने इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हो और एक श्लोक भी समर्पित करते हो। श्री धाम वृंदावन में जब भी कभी आप आओगे तो एक साथ देखिए, सब ये श्रीमद् भागवत महापुराण सामने है ना, तो 18,000 मंत्र एक साथ कोई नहीं कथा कर सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं, 7 दिन में सुनाते हैं। कोई महाराज अभी आप कथा श्रवण करो 1 माह की, लेकिन आप जब भी कभी श्री धाम वृंदावन आओगे तो एक साथ 18,000 श्लोक की दर्शन करोगे। सज्जनों, आप जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, इस मंदिर में अपना भाव, अपनी आहुति जरूर देना। देखिए, जीवन का श्रेष्ठ लाभ यही है कि हमें निरंतर घर परिवार में रहकर भी सत्कर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और यही सत्कर्म क्या है, कहा गया अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ये सत्कर्म क्या है, परमात्मा के निकट पहुंचना। और भगवान कपिल ने अपने पिता कर्दम ऋषि से यही कहा कि आप जरूर जंगल जाओ, लेकिन जंगल में जाकर निरंतर इस अस्त्र को अपने पास रखना। बोले कौन सा अस्त्र? बोले मेरे मंगलमय नाम। यानी सजनों, भगवान के मंगलमय नाम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कुछ हो जाए, थोड़ा थोड़ा लेना जरूर प्रारंभ करना चाहिए। चाहे आप कुछ खाते हो, चाहे आपके अंदर नाना प्रकार के अवगुण भी है, तो भी सज्जनों इस अस्त्र को कभी नहीं त्यागना। वो अस्त्र क्या है? मैंने आपको उदाहरण दिया प्रहलाद जी के, कि भगवान के नाम के सहारे आप हो तो संपूर्ण ग्रह गोचर, बाहरी शत्रु, अंदर के शत्रु, दोनों को नष्ट करना है। बाहरी शत्रु अगर कोई तुम पर आक्रमण करे तो भगवान के नाम के सहारे लो। अंदर की शत्रु काम क्रोध लोभ मत्सर भी आक्रमण करे तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की सहारा लो। इधर महाराज भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए देखिए, नाम के उपदेश जिसके माध्यम से आप सत्कर्म में लग जाओ, वही आपके लिए सत्पुरुष है, सदगुरु के समान है। भगवान से जो आपको जोड़ दे, जो भगवान में आपकी निष्ठा करा दे, और उन पर कभी विश्वास नहीं तोड़ना, क्योंकि उनके कृपा से आपका मन भगवान के प्रति लग गया है, आपकी निष्ठा भगवान के प्रति सजनों हो गया है। इधर कर्दम ऋषि
भगवान के चरणों में प्रणाम किया और जंगल की ओर चले गए। इधर 9 कन्या अपने अपने पति के साथ यानी 9 ऋषि के साथ अपने अपने लोग को चले गए। घर पर बची अकेली माता देवहूति। उन महलों में भी माता देवहूति को महल प्रिय नहीं लगते। इधर भगवान अपने ही स्वरूप को चिंतन करते हुए एक दिन बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे, एक सुंदर चट्टान पर। वहीं पर आज माता, शास्त्र में कहा गया है, पुत्र चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बड़े से बड़े संत क्यों ना हो जाए, लेकिन माता जब सामने पड़े तो उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। तो महाराज आज लेकिन माता देवहूति मानो भगवान कपिल भगवान के निकट आकर प्रणाम किया। कहा बेटे के रूप में तो स्वयं भगवान कपिल ने प्रणाम किया, लेकिन आज जिज्ञासा लेकर यानी एक श्रोता बनकर अपने वक्ता स्वरूप बेटा को प्रणाम कर। आप देखते होंगे जो कोई कथावाचक के पुत्र कथा करते हैं तो उनके पिता उनके चरणों में, माता उनके व्यास गद्दी को प्रणाम करते, ये एक परंपरा रही है। तो आज उन व्यास गद्दी के स्वरूप को प्रणाम करते हुए माता देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, आज मेरे अंदर भी कुछ जिज्ञासा है पुत्र। कौन सी जिज्ञासा? तो माता देवहूति की अनुभव है, आप जरा सुनना। निर्बीना नितरां भूमन् असदिन्द्रियते तर्सनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। ध्यान देना का निर्विनाम नित्राम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात्। प्रभो निर्विन, निर्विन का मतलब होता है उदास, उदास मतलब खिन्न हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ। भगवान कपिल बोले क्यों उदास हो गई? माता देवहूति ने कही संसार की सुख सुविधा भोगते भोगते अब इनसे वैराग्य फिर भी नहीं हुआ है। ध्यान देना, आप कहते हो कि अरे महाराज सारी सुख सुविधा का आनंद ले लिया, अरे ये तो कुछ नहीं है, अब हमें इस सुख सुविधा का आनंद क्या लेना है, बस भगवान के भजन करना है। ये स्थिति हो जाए तो आप समझ लेना कि फिर आप उसमें मत गिरना, फिर उसी दिन से भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय भजन में लग जाना। इधर इस भाव को ये भगवान कपिल और माता देवहूति की संवाद है। जब माता देवहूति ने कहा प्रभु मैं खिन्न हो गई हूँ, प्रभु मैं उदास हो गई हूँ। बोले माता क्यों? कहा इस संसार के संपूर्ण सुख सुविधा को भोगते भोगते भी अभी तक मेरे अंदर वैराग्य नहीं हुआ है। इस संसार की सुख सुविधा के विषय में माता देवहूति ने अपना अनुभव दिया कि देवहूति माता के पास सज्जनों ध्यान देना, अभी अभी सुना माता देवहूति के पास वो विमान थे जो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ माता देवहूति क्या कहती है, मेरे पास संपूर्ण सुख सुविधा, जो सुख सुविधा चाहे कोई भी देश हो विश्व के, उनके पास भी नहीं हो सकता जो माता देवहूति के पास सुख सुविधा थी। लेकिन माता देवहूति कहती है अब हम इनसे खिन्न हो चुकी हूँ, उदास हो चुकी हूँ। संपूर्ण इंद्रियों बुझे न काम अग्नि तुलसी को, विषय भोग बहु बीते, और क्या है मन पछताए अवसर बीते। बोले उदास हो गई हूँ, ये इंद्रिय रूपी जो शत्रु है,
ये इंद्रियां जो है, सीधे आप समझ लीजिए, इंद्रियां जो है वो कभी, ये जो आँख है वो क्या कहती है, आँख कभी ये नहीं कहती है कि रूप को ना देखो। ये आँख क्या है, घर में बहुत सुंदर पत्नी भी है, फिर भी घर से बाहर जाओ तो दूसरे की ओर देखने का मन करता है। ये शब्द ये नहीं कहता है कि सुंदर सुंदर शब्द ना बोलो, आप चाहे बहुत बड़े बोलने वाले हो फिर भी नए नए शब्द सुनने की इच्छा होती है। नासिक, नासिका जो है ये नए नए वस्तु को सुंदर सुंदर सुगंध लेने की इच्छा करते रहते हैं, स्पर्श करते हैं। ये हाथ जो हो नए नए रंग को, नए नई सुंदरता को छूने की इच्छा करते हैं। महाराज अपने संपूर्ण इंद्रियों के विषय में कहा, ये जीवा है जो हम अभी अभी रसगुल्ला खा लिया, तृप्त हो गए, कुछ देर के बाद फिर इच्छा होगी कि रसगुल्ला खाओ। संपूर्ण इंद्रियां अपने अपनी ओर खींच रहे हैं, कभी इससे वैराग्य नहीं होता है। मैं उदास हो चुकी हूँ, मैं खिन्न हो चुकी हूँ। एक व्यक्ति खिन्न हो जाता है, ना वो किसी काम से रहता है, मैं बिल्कुल खिन्न हो चुकी हूँ। ये माता देवभूति की अनुभव है। इन इंद्रियों की गुलामी के पीछा कैसे, अब इसका उत्तर सुनना। कहा, पुत्र इन इंद्रियों की गुलामी से कैसे छुटकारा पाए, इन आसक्ति रूपी गुलामी से कैसे छुटकारा पाए, बताओ। भगवान कपिल माता देवभूति के प्रश्न को सुनकर बोले, माता ठीक समय में आपने ये प्रश्न किया, अगर बेटा मानकर रहती तो ये प्रश्न कभी नहीं करती। आपने आज जो प्रश्न किया, ये प्रश्न बहुत दिव्य है। भगवान कपिल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बोलना सजनों प्रारंभ किए। जब बोलना प्रारंभ की, बोले, माँ सच्ची बात तो यह है, ये संसार के विषयों से छुटकारा सजनों तब समाप्त होगा, ध्यान देना, इस संसार के विषयों से छुटकारा प्राप्त तभी होगा जब द्वैत की भ्रांति की निवृत्ति नहीं होगी। तब तक पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। भागवत में जहाँ जहाँ सिद्धांत की बात होगा, जहाँ जहाँ सिद्धांत की बात कहेगा, वो कहीं अद्वैत के, कहीं द्वैत के, कहीं द्वैताद्वैत के, कहीं अद्वैत बात की होगी। अद्वैत में भी और द्वैताद्वैत में भी बड़ा भाव इस सब की है। जब भगवान कपिल ने अपनी माता को बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्या करूं, संसार में मोह माया में फंसा हुआ हूं। माता देवभूति की प्रश्न को सुनकर बार बार मुस्कुराहट कर रहे हैं और महाराज उन मुस्कुराहट में महाराज अपनी माता को सरलता और सुगमता रूपी उत्तर दिया। जब माता कह रही, अब मैं खिन्न हो चुकी हूँ, जरा आप हमें बताओ। महाराज उन बिंदु सरोवर के पावन निकट पर बट वृक्ष के सहारे एक चट्टान पे भगवान कपिल भगवान विराजमान हैं। उनकी साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान कपिल के विलक्षण नाम हैं, जो सांख्य धर्म को माता के उपदेश देंगे। और माता के द्वारा जब माता ने कहा, मैं खिन्न हो चुकी हूँ, मैं उदास हो चुकी हूँ, जरा अब मेरे इन उदासी को दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। देखिए, बहुत सरल और सुगमता में संसार से मुक्त होना चाहती है, सीधी बात है। जब कहा मैं खिन्न हो, इस संसार से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताओ, सरल कृपा करके इस भाव को मुझे समझाओ कि संसार से कैसे मुक्त हूँ। क्या
इन इंद्रियों के पीछे हम बांधा है। जीव अगर उसमें बांधा रहता है तो एक दिन दृष्टांत में बताता हूं। एक दिन राजा भोज के दरबार में किसी दूसरे शहर से एक विद्वान आया। उसने भी आकर ऐसा ही प्रश्न पूछा कि संसार में ऐसा क्या है जिसके कारण जीव संपूर्ण विषयों से बांधा रहता है। वहां पर राजा भोज के निकट वहां राजगुरु से राजा भोज ने उस प्रश्न का कहा उत्तर दो। राजगुरु ने इस प्रश्न का उत्तर मांगा तो नहीं मिला। राजा ने कहा हम राजगुरु इसीलिए रखते हैं, अगर कोई बाहर से कई शहर से आकर प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर अगर मेरे बस की नहीं है तो राजगुरु को देना चाहिए। आप उत्तर दो, आप इतने बड़े विद्वान हैं। इधर राजगुरु ने देखा कि कहीं राजा भोज क्रोधित न हो जाए, तो प्रश्न करने वाले को कहा कि आपको ये उत्तर मैं कल बताऊंगा। और राजा भोज से भी 2-3 दिन का समय ले लिया। अब तीसरा दिन आने वाला था। इधर राजगुरु ने सोचा क्या करूं, बड़े निराश होकर सोचा कहीं चले जाऊं। जंगल चला गया। सोचा अगर राजा के पास जाऊं और राजा के निकट जाकर प्रश्न के उत्तर नहीं दूं तो कहीं राजा दंड ना दे दे। इसीलिए वो राजगुरु राज सिंहासन को छोड़कर, राजा को छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जंगल जहां जा रहे थे तो वहां एक भेड़ चराने वाले पूछा, पंडित जी आप तो राजगुरु हैं, लेकिन आज पंडित जी आप बहुत उदास है, क्यों? राजगुरु ने सारी बात बताए। वो भेड़ चराने वाले गडरिये ने कहा आप घर बार छोड़ दो। अगर राजा यह कह रहा है कि आपको आपके पद से वंचित कर दिया जाएगा तो आप उनके निकट ना जाओ, कहीं दूसरे जगह चले जाओ, क्योंकि आप प्रश्न के उत्तर दे नहीं पाओगे तो मेरे विचार से आप उनके निकट ना जाओ। अब राजगुरु ने कहा कि भाई अब तो मेरा पद भी छूट गया, फिर मैं कहाँ जाऊं? क्या मुझे वहाँ उतनी इज्जत मिलेगी जो राजा के पास मुझे राज सुख भोगता था, नाना प्रकार के सुख सुविधा होता था? उस भेड़ चराने वाले गडरिये ने कहा कि उससे भी अधिक मैं तुमको सुख सुविधा दूंगा। बोले क्या करना है? बोले तो चिंता मत कर, तू मेरे पास रह, क्योंकि मेरे पास रहोगे तो मेरे पास पारस मणि है। अब वो जो राजगुरु थे उनके अंदर सजनों लोभ आ गया। प्रश्न याद है ना आपको? प्रश्न का ध्यान रखना, किस विषय पर प्रश्न था? संसार में ऐसा क्या है जिसके कारण जीव उस विषयों में निरंतर बांधा रहता है? ये प्रश्न है, इनका उत्तर आप बिल्कुल ध्यान देना, नोट कर लेना। जब उन राजगुरु को कहा कि चलो तुम मेरे पास रहो, मेरे पास बहुत तुमको राजा से भी अधिक सुविधा मिलेगी। अब राजगुरु ने कहा इनके पास ऐसा क्या है जो राज सुख से भी अधिक सुख इनके पास मिलेगा? बोले तो मेरे पास रहिए। ओ भेड़ चराने वाले ने कहा आप चिंता मत करना, तुम मेरे पास रहोगे, कोई चिंता नहीं। बोले क्यों नहीं चिंता करूं? बोले मेरे पास पारस मणि है। संपत्ति पुत्र परंपरा या शिष्य परंपरा के द्वारा यही महाराज एक दूसरे को दिया जाता है हस्तांतर, परंतु तुम मेरे आप से पुत्र परंपरा तो चल नहीं सकती है। एक काम करो, हे राजगुरु पंडित जी आप मेरा शिष्य बन जाओ, स्वीकार कर लो। मैं ये
पारस मणि आपको दे दूंगा, आप मेरा शिष्य बन जाओ, आपको पारस मणि मैं समर्पित कर दूंगा। राजगुरु ने कहा तेरा चेला मैं बनूं? एक भेड़ चलाने वाले के चेला मैं कभी नहीं बन सकता हूं। उस भेड़ चराने वाले ने कहा अच्छा तो तू चले जाओ यहाँ से। राजगुरु जाने लगे। मन में सोचा कि अरे यहाँ तो एकांत है, जंगल है, कौन देख रहे हैं, यहाँ तो केवल ये भेड़ चराने वाले हैं। देखो इनके पास तो पारस मणि है, और ये पारस अगर शिष्य बन भी जाऊं तो पारस मणि हाथ लग जाएगी, फिर हमें किसी भी राजा के अधीनता स्वीकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 2-4-10 कदम गए, फिर लौटकर आकर कहा मैं तेरा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। फिर उस भेड़ चराने वाले ने कहा पारस मणि मिलेगी तुमको, लेकिन मेरे चेला बनने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे सदगुरु शिष्य के दीक्षा देते हैं, दीक्षा लेने वक्त सबके अपना अपना नियम होते हैं। बोले नियम हैं, पहले तुमको भेड़िया के इस भेड़ के दूध पीना पड़ेगा, और वो भी दूध मेरा झूठा। फिर राजगुरु ने कहा भेड़ का दूध और वो भी तुम्हारा झूठा, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर वो भेड़ चराने वाले कहा तो तू अच्छा यहाँ से चले जा, मेरे से ज्यादा बकवास मत कर। अब 2-3 कदम आगे, 10 कदम 20 कदम चले जाने लगे। फिर मन में विचार किया कि भाई ये पारस मणि लेना है, और पारस मणि के लोभ के कारण यहाँ कौन देख रहा है कि मैं इनके झूठन पीऊँ कि इनका सही पीऊँ। उसने झूठन पीकर फिर बाद में गंगाजल पी लूँगा और पवित्र वाचा कर लूँगा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानम गतो पीबा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभिंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष मंत्र बोल के पवित्र हो जाऊंगा। वो 20-100 कदम चले, फिर लौट कर आ गए वही भेड़ चराने वाले के पास। बोले मैं आपको गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ, बोलो अब कौन सा दूध पीऊं? भेड़ का दूध पीऊं? बोले रुक, अब और कुछ नियम बताता हूँ। भेड़ का दूध पहले मैं पीऊंगा, फिर मेरे पास जो ये कुत्ता है वो पिएगा, फिर तुम पियोगे। अब फिर वो राजगुरु ने कहा अरे राम राम राम, छी छी छी, हम महापंडित राजगुरु कैसे इन कुत्ते का झूठन पिएंगे। शास्त्र में कहा गया है कि एक जब ब्राह्मण कुल में बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद देवराज इंद्र सोचता है कि ये बालक कहीं मेरे पद को ना प्राप्त कर ले, लेकिन उसने जिस दिन कुत्ता को स्पर्श कर लिया उनके झूठन अपने झूठन के साथ मिलाने लगे। समझ लो उनके संपूर्ण शक्ति पुनः नष्ट होने। देवराज उस दिन मुस्कुराने लग जाते हैं। इधर राजगुरु ने कहा कि महाराज इन कुत्ते के झूठन को कैसे पीऊं? फिर सोचा कि नहीं अब जाने दो महाराज, चाहे कुछ हो जाए, इनके निकट नहीं, इनका शिष्य बनकर रहना है। फिर 200 कदम चले। 200 कदम चलने के बाद सोचा कहाँ जाऊं, और राजा ने तो निकाल दिया और राजगुरु के पद भी नहीं हैं। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, लड़के बच्चे को कौन देखेगा। चलो कुत्ते के झूठन है तो क्या है, कुत्ते के झूठन भी खा लूँगा, लेकिन पारस मणि तो मिल जाएगी। जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लूँगा। फिर कहा महाराज मैं तैयार हूँ भेड़ चराने वाले को। अब भेड़ चराने वाले फिर दूसरा शर्त क्या कहा, देखो भेड़ के दूध मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, फिर ये जो मरे हुए आदमी के खोपड़ी है उस खोपड़ी में डालकर तुमको पीना पड़ेगा।
अब तो महाराज सोचा, अरे महाराज ये पारस मणि देने वाले नहीं है, ये तो ऐसे हमें ठगता है, बार बार चक्कर कराता है। बोले अब तो बिल्कुल नहीं बनूंगा तेरा शिष्य। जाने लग गया। फिर 100-200 कदम गया, कहा कि ठीक है, अच्छा है, तुम जैसे कहोगे मैं पी लूँगा। फिर भेड़ चराने वाले ने कहा ठीक है, ये सब तो तू शर्त मान गए कि पहले दूध मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता भेड़ का दूध पिएगा, फिर कुत्ता के बाद ये जो आदमी के खोपड़ी है उसमें डालूंगा। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, ये जो भेड़ की लीद है यानी विष्ठा, ताजी मेगरी डाली जाएगी, तब उसको पीना। राजगुरु ने अपने मन में कहा कि देखो महाराज, इनकी नई नई शर्त बढ़ती जाएगी, क्या करूं। फिर भी महाराज सोचा अब नहीं, लौटने लग गया। लौटते कभी काफ़ी दूर चले गए। फिर लौटकर जब आया और लौटकर जब आ गया तो फिर उन भेड़ चराने वाले को कहा कि महाराज हम ये भी कर लेंगे, आँख बंद करके पी लेंगे। महाराज उनको हाथ में वो दुर्गंध आ रही थी, बार पीने के लिए तैयार हुए, आंखें बंद की, जैसे ही होठों के पास लाने की तैयारी की, भेड़ चराने वाले ने उनका हाथ पकड़ लिया। राजगुरु से कहा अब क्या है महाराज। राजगुरु ने पूछा हाथ क्यों पकड़ा। बोले अब क्या है बताओ। उन भेड़ चराने वाले ने कहा आप इतने बड़े विद्वान हो, क्या आप ये नहीं सोचा अगर मेरे पास पारस मणि होती तो मैं भेड़ों को क्यों चराता। सबसे पहले मैं राजा के महल में के बराबर अपना विशाल महल बनाता। राजगुरु ने दूध वाली खोपड़ी को एक तरफ फेंक दिया और सो भेड़ चराने वाले को अब शब्द बोलने लग गया, अरे नालायक, तुमने मेरा अपमान किया। उन भेड़ चराने वाले ने कहा महाराज मैंने आपको कोई अपमान नहीं किया, मुझ में मान अपमान की तो भावना भी नहीं है। मैं तो आपके प्रश्न के उत्तर दिया। आपके ऊपर जो प्रश्न सवार था कि संसार में ऐसा क्या आकर्षण है कि संपूर्ण जीव मात्र उसमें बंधा हुआ है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसा क्या आकर्षण है कि आप इतनी घृणित शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। राजगुरु ने कहा मुझको अपने बच्चों से प्यार है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत चिंता थी कि राजा मेरा राजपद छीन लेगा, मेरे बच्चे को रोने लगेंगे। बस अपने पद को बचाने के लिए मैंने शर्तों के मानने के लिए तैयार हो गए। उन भेड़ चराने वालों ने फिर कहा कि बस इसी ममता से जीव इस संसार रूपी बंधन से बंधा रहता है। भगवान कपिल ने अपनी माता देवभूति से कहा कि माता, ये जो इंद्रिय रूपी विषय है वो अपने अपने और इसीलिए खींचता है कि शव इस संसार रूपी आसक्ति में बंधा हुआ है। लेकिन भगवान कपिल जब अपने माता से कहा कि इसके लिए एक बहुत सरल और सुगम तरीका है, उपाय है। बोले बेटा कौन सा उपाय है। बोले आध्यात्मिक योगा, यानी आध्यात्मिक योग माने साष्टांग योग नहीं समझना इस समय। अध्यात्म योग का शरण लो। अध्यात्म शब्द का अर्थ है अध्यात्मनिष्ठ जो महापुरुष है, अध्यात्मनिष्ठ जो संत है, उनके शरण में जाने से भी यह जो आसक्ति रूपी बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए मात्र उनकी शरणागति है। महाराज ये बात सुनकर माता देवहूति ने पूछा कि पुत्र, अध्यात्मनिष्ठ संत को कैसे हम पहचाने।
संत की क्या पहचान है। बहुत लोग देखो साधु संत की पहचान की जिज्ञासा जब माता देवहूति ने की तो माता देवहूति को उत्तर श्री कपिल भगवान ने कहा, अध्यात्मनिष्ठ महापुरुष के पहचान के लिए उनके अंदर इतनी विशेषता है। कितने? तो 7। तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। जब माता देवहूति ने इस भाव का प्रश्न किया तो कपिल भगवान ने यही कहा, जो अध्यात्मनिष्ठ महापुरुष है, अगर मानो हमको किसी छोटे पकड़ रखा है, हम उससे बड़े के शरण में क्यों ना चले जाए। ये इंद्रिय रूपी विषय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सज्जनों, वास्तविकता में जो महापुरुष है, जिसे हम संत महापुरुष बोलते हैं, आप कहोगे वो क्या वही सबसे बड़ी चीज है? बोले हाँ, वही सबसे बड़ी चीज है। वहाँ पर आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बोले संत की शरण में जिस सुख का अनुभव होगा, वो सुख आपको सही में दुनिया के सारे सुखों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ बड़ी चीज है। उसको पकड़ लो, संत का संग कर लो, आपको अपने आप जो आसक्ति रूपी बंधन है अपने आप छूटती जाएगी। आपके मन में शंका होगी कि महाराज साधु का संग कैसे करे। आजकल पता ही नहीं चलता है कौन है साधु संत, कौन पाखंडी, पता नहीं चलते हैं। तो कहा उनके पहचान क्या मिलेगा। बोले साधुओं का पहचान क्या है कि वहाँ निरंतर भगवान की कथा या भगवान की कीर्तन वहाँ निरंतर चलते रहते हैं। वहाँ महाराज आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ साधु संतों के निकट संसारिक वार्तालाप करते करते आपको भगवान के शरणागति रूपी वार्ता में ला देंगे। वहाँ निरंतर भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के स्मरण चलते रहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा जहाँ भी रहते हैं केवल केवल मंगलमय भगवान के नाम चले, उन नाम की प्रचार प्रसार। और संतों की लक्षण क्या है? पहला लक्षण तितिक्षव। आप कहते हो साधु असाधु को कैसे, संत महात्मा को कैसे पहचान करें। वास्तविकता संत पहचान नहीं होता है। घर परिवार फैक्ट्रियां चल रही है, भेष पहन रखा है संत वृत्ति, लेकिन उनकी फैक्ट्री चल रही है, उनके नाना प्रकार के कारोबार, लड़के बच्चे परिवार है। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। इन भ्रमित को दूर करने के लिए क्या उपाय है? बोले इस भ्रमित को दूर करने के लिए एक ही उपाय है सज्जनों। आप कहोगे कौन सा? तो संत का स्वभाव क्या है? तितिक्षिवा, तितिक्षा वृत्ति में रहता। आप बहुत सम्मान कर दो तो भी उनके कोई फर्क नहीं, आप बहुत बड़ा अपमान कर दो तो भी उनको कोई फर्क नहीं। कारुणिका, करुणा भाव होता है, सबका आत्म कल्याण हो। क्योंकि सुहृदय, देखिए वो अपना पूजा नहीं कराना चाहते हैं। आप किसी महापुरुष भजनानंदी लग जाओगे तो ये नहीं, अगर आपने प्रणाम नहीं किया तो उनके शिष्य आपको कहेगा कि नहीं भागो यहाँ से, आप प्रणाम, वहाँ आपके ही वो पहले प्रणाम करेंगे। सुहृदय सर्वदेही नाम, वो सभी के अंदर अपने प्रिया प्रीतम को निरंतर दर्शन करते रहते हैं। अजात शत्रव, उनके कोई शत्रु ही नहीं है।
सबके कोई ना कोई शत्रु है, लेकिन साधु संत महात्मा के कोई शत्रु ही नहीं। वो शांत भाव से, देखिए महात्मा कहीं भी भारतवर्ष के कोने में रहे, जीवन पर्यंत वृंदावन अयोध्या में रहकर भी वो कहीं भी रहे, वो निरंतर शांत स्वभाव होकर भगवान के निरंतर भजन करते रहते हैं। और उन भजन के प्रभाव से उनके अंदर साधु रूपी आभूषण, साधु संतों की पहचान यही है। सज्जनों, माता देवभूति ने अगला प्रश्न की कि ऐसी कौन सी भक्ति करूं जिस भक्ति से हृदय शुद्ध हो जाए और अविद्या की निवृत्ति हो जाए। वो कौन सा भक्ति है जिस भक्ति से हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। तो पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध करने के लिए सज्जनों ऐसी भक्ति करो। भगवान ने बहुत सुंदर बहुत सरलता में कहा, अपनी माता से कहा कि सबसे श्रेष्ठ ऐसी कौन सी भक्ति करूं जिस भक्ति से हृदय शुद्ध होकर अविद्या की निवृत्ति होती रहे और भगवान की प्राप्ति हो जाए। बोले अनिमित्ता भक्ति। अनिमित्ता मतलब जिस भक्ति से, एक शब्द है अनिमित्ता, यानी भगवान की उस भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होती है जिस भक्ति में सज्जनों कोई भी याचना ना हो, कोई भी मांग ना हो। 1 घंटा 2 घंटा बिना चाहे, बिना कामना से। आजकल लोग 1 लोटा पानी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो उनकी इच्छा रहती है, कामना रहती है ना। एक जगह मैं देखा, एक माता जी 1 लोटा जल लिया, वहीं तालाब से भरकर भोलेनाथ शिव लिंग पर चढ़ाने गए। कहा मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं, वो भी ठीक हो जाए। भैंस भी है, वो भी बहुत दिन से दूध अब बहुत कम देने लग गए। अनेक प्रकार के, मैं सबसे यही कहता हूँ मैं सबसे बड़ा रहूं। लेकिन अनिमित्ता भक्ति का मतलब है जो अपने अंतःकरण के शुद्ध करने के लिए तुम स्वयं विचार करना। कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा बिना अहितु क्या प्रतिहता, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ इच्छा किए हुए केवल भगवान के हो जाना कि हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। देखिए, लेकिन ये भाव, आजकल तो भाव ऐसा हो गया है सज्जनों कि अगर मंदिर में भी जाते हैं, देखता हूँ कल बिहारी जी के झूलन उत्सव थे, एक सज्जन ने कहा फूल माला ले लो, मैंने कहा ले लो, और लेकर गए, मंदिर में गए, बिहारी जी के प्रणाम क्या भोग लगाए और फिर हाथ जोड़कर मन ही मन बोले मैं सुन रहा, मेरी फैक्ट्री रखना, मेरा तबीयत ठीक रखना, पड़ोसी को ठीक रखना, मित्र को ठीक रखना, मन ही मन ना जाने बाकी बिहारी भी उनकी अज्ञानता को देखकर हंसता होगा। देखो 50 रुपया के फूल माला पर कितनी इच्छा है। और एक गांव की ब्रजवासी, एक नाम जापक साधु संत जब जाते हैं तो अगर ब्रजवासी को आप देखते होंगे वो फूल के माला भी खरीदा तो पहले पहनकर बाकी बिहारी की जय जयकार करने लग जाते हैं। उनके मतलब आप 1-2 मिनट, 1-2 घंटा भगवान कुछ ना मांगो, केवल कोई चाह न रखो, केवल उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय संकीर्तन करते रहो, उनको पुकारते रहो प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बस इस भाव से निरंतर उनकी उपासना करते रहो। माता देवभूति ने कहा कि महाराज एक और भी जिज्ञासा है कि भगवान की भक्ति निष्काम होकर करूं जिससे हृदय शुद्ध हो जाता है। कभी हृदय शुद्ध होने के बाद भी
अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। वो कौन सी लक्षण है? देवहूति माता ने कहा, महाराज सब सुनने और सुनाने के बाद भी व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होता है, इसका क्या कारण है? सब कुछ हम जानते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे निष्काम होकर करना चाहिए, फिर भी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। कपिल भगवान ने कहा, सज्जनों ध्यान देना, ये प्रकृति और पुरुष का ऐसा तदात्म हो गया है, ये तदात्म छूटना अत्यंत सज्जनों कठिन है। वही इसका कारण है, जीव मानो अपने को देह मानने लग गया है। बहुत लोग कहते हैं, अरे महाराज कौन भगवान को देखा है, शरीर है तो सब कुछ है, ये तो मैं देह को ही सब कुछ, देह में ही तदात्म करके अंतःकरण, ये प्रकृति माने सीधे भाषा समझ लो, ओ ये शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और पुरुष माने इसमें रहने वाले चेतन, ये दोनों का तदात्म, यही सीधी भाषा में समझ लो प्रकृति और पुरुष का तदात्म है। जिस जड़ ग्रंथि भी हम इसे कहे सज्जनों, ये छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, ये छुटकारा सज्जनों बहुत कठिन है, इसमें अनेक गांठ है। इस गांठ को भी दूर करने के लिए, इस को छोड़ने के लिए महाराज बड़ा विलक्षण कहा गया, जड़ चैतन्य की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिसा छूटे कठिनाई। भ्रम पड़ गया है, एक प्रकार की प्रकृति पुरुष की एक गांठ है। देवहूति माता ने कहा कि हे पुत्र, प्रकृति और पुरुष, सज्जनों ध्यान देना कि प्रकृति और पुरुष ये है क्या? इन प्रकृति और पुरुष में हमारे पूज्य गुरुदेव ने 24 लक्षणों के युक्त बताते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, ये 24 तत्वों के एक महाराज, ये 24 का तत्व है, इसका नाम ही प्रकृति है, और इसमें रहने वाले जो चैतन्य है वही पुरुष है। इन्हीं दोनों को अलग गांव करना है। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ सबसे रहस्य की बात यह है कि जिस समय प्रकृति और पुरुष का तदात्म होता है, सच्चाई और वास्तव में उसी समय यह होता है, लेकिन भ्रम होता है। ज्ञान कोई चीज बदलता नहीं, ज्ञान का काम है प्रकाश करना, बदलना नहीं। सज्जनों, कपिल भगवान जिस समय महाराज माता को प्रकृति और पुरुष के विषय में भी सुंदर दिव्याति दिव्य भाव समझाया, देवहूति माता ने कहा, प्रभु आपने जो कहा कि संतों के साथ रहने से, महापुरुषों के संग करने से भगवान के दिव्याति दिव्य भजन की ओर मन की प्रवृत्ति बढ़ता है। देखिए, भजनानंदी के स्वरूप को दर्शन करने के दर्शन से भी भजन की प्रवृत्ति बनता है। कई लोग आते हैं, भजनानंदी संतों के दर्शन करते हैं, उससे एक प्रसन्नता होती है। देवहूति माता ने फिर भगवान कपिल से प्रश्न किया, प्रभु सब सुनते हैं, इन सब सुनने के बाद भी संसारिक व्यक्ति को संसार से वैराग्य नहीं होता है। सब कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी है, बड़े बड़े महाराज संसार में वक्ता है, बड़े बड़े वेदांती है, बहुत बड़े बड़े भक्ति के बाद बताते हैं, फिर भी सुनने और सुनाने के बाद जहां श्रोता वहीं वक्ता। महाराज इस संसार में रहकर संसार से वैराग्य कैसे हो? वैराग्य के अभाव में सज्जनों ध्यान देना, सब कुछ सुनने सुनाने के बाद भी वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य के अभाव में माता देवहूति कहती है, कौन सी साधना करे? वैराग्य कैसे हुए? कपिल भगवान कहते हैं, देखिए ये एक आपके घर की कथा सुनाता हूं। घर की कथा यानी
वैराग्य कैसे हो। जब माता देवहूति ने पूछा तो भगवान कपिल कहते हैं कि माता तुम ये समझ लो कि हमें राग कहाँ से प्रारंभ हुआ। अब देख लेना, ये कथा सब तुम्हारे अपने अपने घर की चीज है, इस पर विशेष कर ध्यान देना कि हमें राग, हमें आसक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है। बोले आसक्ति का पहला जड़ क्या है। बेटे का जन्म हुआ, जब तक पढ़ा लिखता है तब तक कोई ना कोई बात नहीं। जब बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर वहाँ से जब बच्चे रहते पढ़ता लिखता है तब तो उतनी चिंता नहीं। बड़े हो गया पढ़ लिख कर, और पढ़ लिखने के बाद जब विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद सजनों, वहीं से राग प्रारंभ होता है। ध्यान देना, पहले पत्नी से राग हुआ, उसके बाद बेटा से राग हो गया। बेटे से राग जब हुआ, बेटे से कहाँ से राग होता है यह भी लिखा है। भगवान कपिल कहते हैं शिशुनाम कलवाशीनाम, छोटा बालक होता है साल 2 साल के, साल भर के देखते देखते जब वो तोतली भाषा में कभी कभी पिताब बोल देता है, चोटी पकड़ लेता है, कभी मुंह खींचेगा, कभी चश्मा खींचेगा, कभी कभी तोतली भाषा में बात करेंगे, तो यही सब एक राग का कारण हुआ। और महाराज जब वो बोलना प्रारंभ कर दिया और बेटा के अगर पापा कह दिया तो वहाँ लिखा है कि उसको तो महाराज पिताजी बोल दिया तो ब्रह्मानंद की सुख की प्राप्ति होने लग जाती। ये एक आराग का पहला मार्ग है। फिर महाराज वहाँ से राग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है। बेटा जब थोड़ा सा बड़ा बनने लग गया, फिर उसको पढ़ा लिखाया, फिर स्कूल भेजे, फिर स्कूल भेजते भेजते महाराज उनको कहाँ से राग, फिर पुस्तक से राग। उसके बाद महाराज पुस्तक, आजकल देखो छोटे बच्चे भी एक गधे की तरह पूरा 2-2 साल के बच्चे के पीठ पर इतना लाद देते हैं, बस वहाँ से राग। आजकल तो कोई कहा गया है कि ऐसे कानून बन गया है, मैंने भी सुना कि छोटे बच्चे को अधिक पुस्तक उतना भार नहीं देना चाहिए, उससे बच्चे को कोर्स में बहुत सारे ऐसे पुस्तक दे दिया जो उनके वजन से ज़्यादा पुस्तक की ही वजन है। कहा कि जब बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो फिर वहाँ राग कि चलो बेटा की नौकरी लग जाए, और फिर उससे भी धीरे धीरे देखिए संसार राग कहाँ से प्रारंभ, ये भी व्यवस्था बताते रहे। धीरे धीरे कहा गया है, फिर विवाह हुआ, फिर बच्चे ने सुना, धीरे धीरे वो पुनः राग होते होते इस संसार में पुनः अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो आगे सजनों संसार चक्र का वर्णन आया कि कैसे इस संसार में भगवान के भक्ति विहीन व्यक्ति को क्या क्या दशा होती है। भगवान कपिल कहते हैं कि सब कुछ दशा होने के बाद, इतने होने के बाद भी व्यक्ति को इस संसार से वैराग्य नहीं होता है। बेटा अगर वृद्धा आश्रम में भी भेज देता है तो भी उनका राग वही बेटा से। माता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, रोटी नहीं मिल रही है, फिर भी उन्हीं से राग कि 2-4 को दक्षिणा दे दे तो बच्चे को दूं। हमने देखा हमारे यहाँ श्री अनुरुद्धाचार्य जी 2 साल तक मिथिला कुंज में कथा की हैं। वृद्ध माता जो उनको दक्षिणा मिलती, वो महाराज अब न पूरा वहाँ पर बढ़िया सारी अलग व्यवस्था है। लड़के बच्चे जब आते तो ये पैसा लेते जाओ, यहाँ ये कंबल मिला ये ले जाओ, ये सब एक राग के कारण है। भगवान कपिल कहते हैं कि माता सब कुछ देखते हुए भी संसार से वैराग्य नहीं होता है। इस संसार से वैराग्य देखने और सुनने को नहीं मिलता है।
फिर पुनः उनको इस संसार में कैसे वो जन्म लेता है, फिर कैसे वो मरता है। जन्म में भी माता के गर्भ में संतान किस प्रकार कैसे निवास करते हैं, 5 दिन में का बुध कैसे 3 महीने में पहचान मिलता है लड़का है कि लड़की है। महाराज संपूर्ण संसार चक्र के विषय में भी भगवान कपिल देव ने अपनी माता को श्रवण कराया। अंत में भगवान कपिल देव भगवान अपनी माता से कहा, ए माता, इस संसार में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। सज्जनों, हमें भगवान के मंगलमय नाम को ही पहचानना है। लेकिन हम क्या पहचानते हैं? बालपन में बताया धराधाम सत्य है और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पक्षी जब निकल पड़ा पिंजरे से तब हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। मुर्दे के पीछे पीछे नहीं लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। हमें ये बालापन से ही भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। अंत में नाम की महिमा को श्रवण कराते हुए भगवान कपिल ने जब अपनी माता को नाम की दिव्याति दिव्य महिमा को श्रवण कराए तो इन नाम की महिमा को श्रवण कर माता देवहूति ने कहा कि ओहो बत स्वपचतो पिघरिया जय जीवाग्रे बरतते नाम तोभ्यम ते पोस्तपस्ते जो वो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ते। सज्जनों, हम सभी को यही ध्यान देने योग्य है। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को कहा, माता श्री, इस संसार में भटकने से अनेक संसार चक्र है। का राग के विषय में बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक कहाँ कहाँ से राग होता है सबको सब कुछ बताने के बाद कहा, माता देवहूति ने पुत्र में जान गया इस संसार में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ आपके मंगलमय नाम हैं। जो सज्जन, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की है, जो भगवान के मंगलमय नाम लेते हैं वही श्रेष्ठ है। महाभारत में एक कथा आती है, जब महाभारत की युद्ध चल रहा था तो 6 दिन निकल गए, 7वें दिन भगवान कुछ देर से आए। भगवान ने से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप इतने देर से कहाँ था? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, एक मेरे बहुत प्रिय भक्त है, उनके घर परिवार के लोग मांस के कारोबार कर रहा था। वो जो भक्त था वो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करता था, नाम जाप करता था, लेकिन घर वालों ने उनके मांस के दुकान पर मांस बेचने के काम में लगा दिया। लेकिन वो भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते करते कोई 1 किलो मांगता था तो उसके 2 किलो, कोई 2 किलो तो उसको 5 किलो। घर वाले शाम को उनको दंड देते, मारते, गाली देते। भगवान को ये प्रिय नहीं लगा। भगवान ने क्या किया? तो भगवान स्वयं जिस पत्थर से वो मांस तोलते थे, जिस लोहा से भगवान 1 किलो का है तो 1 किलो के उसमें भार कर देते थे, 2 किलो का है 2 किलो, तो वहीं पर रहना पड़ा। यही बात माता देवहूति ने कहा, ओहो बता स्वपचतोपि गड़ियान, हे प्रभु आपके चरणार बिंद के आश्रय प्राप्त करने वाले, जो आपके मंगलमय मधुरमय नाम के शरणागति को स्वीकार करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई संपूर्ण
गुण से संपन्न है, तब फिर भी उसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास नहीं है, तो वो कुछ महाराज उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। भगवान कपिल पुनः गंगा तीर्थ यानी संगम तीर्थ पर आ गए और इधर माता देवहूति ने भी पुनः सरस्वती नदी बिंदु सरोवर के पावन तट पर स्नान करके भगवान के नाम का स्मरण करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। आज भी गंगा सागर पर भगवान कपिल भगवान के हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861।
UPI mithilakunj.trust@ICICI। अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।